हेलो बच्चों, माय नेम इज़ राजीव सिंह और आपका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल राजीव मैथ क्लासेस में। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ रियल नंबर, चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th का। देखिए, रियल नंबर क्या होते हैं, आपके दो टाइप्स के होते हैं, रेशनल और इरेशनल। रेशनल वो नंबर होते हैं जो आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यू हमारा क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर क्यू हम जीरो रखेंगे तो ये हमारा नंबर क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं ले सकते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं ले सकते हैं। अब रेशनल, इसी में आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होते हैं, देखिए डेसिमल दो टाइप्स के होते हैं, या तो नंबर आपका क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, जैसे डिवाइड दिया आपने, ये एग्जांपल 26 डिवाइडेड बाई 5। अब यहां पर आप जब देंगे तो यहां पर आपका आंसर आएगा 5.2। ये आपका कंप्लीट हो गया, ये इतना डिवाइड हो गया डेसिमल, ठीक है ना। इन्हीं नंबर को बोला जाता है नंबर टर्मिनेटिंग आफ्टर सर्टेन डेसिमल एक्सपेंशन। नंबर क्या हुआ, टर्मिनेट हो गया। बट नेक्स्ट नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। टर्मिनेट तो नहीं हो रहा बट रिपीट हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल आप 1/3 क्या होगा, 0.333। नंबर टर्मिनेट भी नहीं हुआ है, वो नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और बट रिपीट होता चला जा रहा है। आप एग्जांपल और ले लीजिए, 10/3 3.333। इन नंबरों को हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब आ जाइए इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं, तो इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। फॉर एग्जांपल √2। आप √2 की वैल्यू लिखिए, क्या आएगी, 1.4142 सो ऑन, इस तरीके से वैल्यू चलेगी। √3 की आप वैल्यू लिख लीजिए, √3 की 1.7320 सो ऑन। आप यहां पर पाई की वैल्यू लिख लीजिए, पाई को हम क्या लिखते हैं, 22/7। इसकी वैल्यू क्या होगी, 3.1415 सो ऑन। इस तरीके से आपकी पाई की वैल्यू हो जाएगी। √2 √3, इसमें देख रहे हो आप, ना तो टर्मिनेट हो रही है वैल्यू और ना ही रिपीट हो रही है, तो इन नंबरों को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। तो आई होप आपको समझ में आया हो रियल नंबर का बेसिक किस तरीके से है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्लूड डिवीजन लामा। देखिए, नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारा है इक्लूड डिवीजन लामा। इक्लूड आप एक साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने ये स्टेटमेंट दी गई है। लामा का मतलब होता है आपका जो पहले से स्टेटमेंट प्रूफ है, प्रूफ स्टेटमेंट को ही प्रूफ करना, उसको बोला जाता है लामा, ठीक ना। इसीलिए इसका नाम पड़ा इक्लूड डिवीजन लामा। स्टेटमेंट क्या कहती है, इफ स्टेट दैट फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, से जैसे ए और बी, आप दो पॉजिटिव इंटीजर्स मान लिए, देयर एग्जिट टू यूनिक इंटीजर्स से क्यू एंड आर। मतलब आपने दो पॉजिटिव इंटीजर्स लिए ए एंड बी, वो एग्जिट करते हैं दो यूनिक, अलग जो दो और यूनिक आएंगे यूनिक इंटीजर्स से, उनको हम नाम देते हैं क्यू आर। सच दैट जैसे ए और बी, तो यूनिक इंटीजर क्या है, क्यू और आर। अब देखिए यहां पर ए क्या होता है आपका, ए फॉर डिवाइडेंट हो गया, बी फॉर हो गया डिवीजर, सॉरी, इनटू क्यू फॉर कोसेंट, प्लस आर फॉर रिमाइंडर। ए फॉर डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब आर की जो वैल्यू ले, आर की वैल्यू हम क्या लेंगे, तो आर की वैल्यू लेंगे हम 0 ग्रेटर देन एंड इक्वल आर लेस देन बी। आर के लेस देन बी, मतलब जो बी की वैल्यू लेंगे उससे कम ही हम आर की वैल्यू लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आप जैसे देखते हैं, आपको सो दैट करना है 2q + 1 इस ऑड इंटीजर। ये आपको प्रूव करना है 2q + 1 एक ऑड इंटीजर है, ठीक है ना। तो जैसे स्टेटमेंट आएगा आपका जो क्वेश्चन है, सो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, ये आपका ऑड है, ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q + 1। इसको आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे आप, आपने यहां लिया a बराबर bq + r। अब आपको क्या करना है, ऑड इंटीजर लेना है, तो r की आप वैल्यू क्या ले सकते हैं, तो b आप ले लीजिए, b = 2। जब अगर b 2 है तो r की वैल्यू क्या होगी, 0,
से आर ग्रेटर देन वो लेस देन 2, ये स्टेटमेंट होगी। तो आर की क्या वैल्यू रख सकते हैं आप, 0 रख सकते हैं, और आर की वैल्यू आप 1 पुट कर सकते हैं। तो यहां पर पुट करके देखिए, तो ए इक्वल टू बी क्यू, जब आर 0 पुट करेंगे तो 0 बी क्यू प्लस 1। अब यहां पर आप क्यू की कोई भी वैल्यू आप पुट करके देख लीजिए, तो आपका ये आएगा इवन और ये आपका आएगा ऑड, बिकॉज जैसे आपने यहां बी को क्या माना था 2, तो ये हो जाएगा 2q और ये हो जाएगा आपका 2q प्लस 1। अब q की वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो यहाँ 2 आएगा, 2 पुट करोगे 4, 3 पुट करोगे 6, दिस इज अ इवन। ये क्या आया आपका इवन। और यहां पर आप जब 1 पुट करेंगे तो 1 करेंगे 1 इंटू 2 प्लस 1 क्या आएगा आपका 3 आएगा। 2 पुट करोगे तो 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5 आएगा। 3 पुट करोगे 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7, दिस इज अ ऑड इंटीजर्स। ये क्वेश्चंस आपका प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, इसी तरीके से स्टेटमेंट था। सो दैट एवरी ऑड इंटीजर, कोई भी ऑड इंटीजर अगर है जिसको हम 2q प्लस 1 की फॉर्म में लिखते हैं, तो सो दैट करिए, तो आपका यही स्टेटमेंट होगा, क्योंकि आपने यूज किया इक्वलिट डिवीजन लामा। इक्वलिट डिवीजन लामा हमारा क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। आर की वैल्यू क्या होती है, 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू आर लेस देन बी। तो आपकी यहां पर आर की देखिए, बी मैंने अगर 2 लिया तो यहां पर आर की क्या हो जाएगी वैल्यू, 0 और 1 दो वैल्यू होंगी। मैंने आर की जगह पर पुट किया तो यहां पर स्टेटमेंट आया 2q और 2q प्लस 1। 2q प्लस 1 आया तो 2q हमारा क्या हो जाएगा इवन इंटीजर, और 2q प्लस 1 क्या हुआ हमारा ऑड इंटीजर्स। आई होप आपको डिवीजन इक्वलिट डिवीजन लामा समझ में हो। लामा की स्टेटमेंट आपको समझ में आई। लामा क्या होती है, वो प्रूफ स्टेटमेंट। ये ऑलरेडी पहले से ही प्रूफ था, आपने डिवाइड पहले से पढ़ा हुआ है, डिवाइड की ऑलरेडी कहते स्टेटमेंट थी, तो वही स्टेटमेंट को दोबारा से स्टेटमेंट को प्रूफ करना, उसी को बोलते हैं हम लामा। तो इक्वलिट साइंटिस्ट का नाम था इक्वलिट डिवीजन लामा, उन्हीं के नाम पर ये पढ़ा। इफ स्टेट दैट 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, कोई 2 पॉजिटिव इंटीजर थे ए और बी, उनके 2 यूनिक आए तो क्या होंगे, क्यू और आर होंगे। आई होप आपको समझ में आया हो, क्वेश्चंस भी आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा, देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी इक्वलिट डिवीजन एल्गोरिथम। अब एल्गोरिथम क्या होता है, ऑन एल्गोरिथम इज द सीरीज इज वेल डिफाइंड, वो पहले से ही वेल डिफाइंड है, स्टेप वाइज विच गिव अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। जिस टाइप की जैसे डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स होती है उनके स्टेप वाइज सॉल्यूशन होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक पहला स्मॉल छोटा एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपने 4 और 8 का क्या निकाला, एचसीएफ निकालना है। आपने अभी तक निकालते हुए आ रहे हैं, कैसे निकालेंगे, फैक्टराइजेशन कर देंगे। 2 का फैक्टर क्या होगा 2 इंटू 2, 8 का करेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ये आपका कहता है क्या होगा फैक्टराइजेशन मेथड। एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ क्या होगा इसका 1 और 2, 2 मल्टीप्लाई 2, दिस इज अ 4। अगर आप एल्गोरिथम की टाइप में निकालेंगे तो 4 डिवाइडेड बाई 8, 4 का डिवाइड देंगे 2 टाइम्स 8, रिमाइंडर 0। जहां रिमाइंडर 0 आया जिससे आपका कंप्लीट डिवाइड जाएगा वही क्या होगा आपका एचसीएफ होगा। आई होप आपको समझ में आया हो। आप इस तरीके से निकालते थे पहले फैक्टराइजेशन मेथड। 4 का फैक्टर करेंगे 2 इंटू 2 और 8 का फैक्टर करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। एचसीएफ क्या आएगा आपका 2 इंटू 2 4 आया। अब एल्गोरिथम का यूज किया ईडीए मतलब क्या बोलेंगे इसको, इक्वलिट डिवीजन एल्गोरिथम। इसके यूज से आपने कैसे निकाला 4 डिवाइडेड बाई 8, 4 का डिवाइड आप 8 में देंगे तो कंप्लीटेड, अगर कंप्लीट बार जाता है रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वही चीज आपका क्या होगा, ये आपका एचसीएफ हो जाएगा। जैसे आपका ये क्वेश्चन है आपका पहला 612 डिवाइडेड बाई 1314 में आपको डिवाइड देना है। अब आप डिवाइड देंगे जब कंप्लीट रिमाइंडर 0 आ जाए, जब तक 0 नहीं आएगा आपको डिवाइड देते ही देते जाना पड़ेगा। जहां रिमाइंडर 0 आ जाए और जिससे आपका डिवाइड कंप्लीट डिवाइड हो रहा है वही क्या होगा आपका एचसीएफ होगा। इससे आपको समझ में आया हो। अब देखते हैं अपना क्वेश्चंस किस टाइप का होगा। ये देखिए आपको देना है 612 को डिवाइडेड बाई 1314 यूज करना है इक्वलिट डिवीजन एल्गोरिथम, इसीलिए आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा। फाइंड करना है एचसीएफ। आप इसको निकालेंगे 6 तो 6 2 जा 1200 होगा, 1200 24 0
और 12 में से 9 3 ठीक है 90 बचेगा। अब देखिए रिमाइंडर क्या आया आपका 90 आया, तो आप रिमाइंडर को डिवाइड देंगे फिर अब इसमें, ठीक है ना, यहीं से फिर दोबारा से डिवाइड चालू होगा। अब इसका इसमें आप डिवाइड देंगे 612 में 90 का जो रिमाइंडर आएगा वही आपको दोबारा से फिर अगेन डिवाइड देना है। 90 का आप जब डिवाइड देंगे तो 9 चौके होगा आपका 9 चौके 60, ठीक है, हाँ 9 6 जा आपका होगा 9 चौके 54 540 आपका आएगा 2 और आपका आएगा 7 72। फिर रिमाइंडर आया, फिर रिमाइंडर को आपको डिवाइड देना पड़ेगा किसमें, जिससे आपने डिवाइड दिया। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा ये प्रोसेस आपको अगेन 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 करते हुए चले जाना होगा। 72 का आप देंगे आप 90 में 1 टाइम्स आपका आएगा यहां पर कितना 8 1 18 आया। अब 18 का फिर आप देंगे किसमें 72 में, तो 18 4 जा कितना हो जाएगा आपका 72, रिमाइंडर कितना आया 0। अब जहां रिमाइंडर 0 आ जाएगा वहीं आपको स्टॉप होना होगा और यही क्या होगा आपका एचसीएफ होगा। तो आप इस आंसर लिख सकते हैं एचसीएफ इक्वल टू 18। आई होप आपको समझ में आया हो। देखिए 2 नंबर का 612 को डिवाइड देना है 1314 में, आपने दिया 612। एक तो आपको पहले से पता था फैक्टराइजेशन मेथड, आप 612 और 13 14 का क्या करिए आप फैक्टर कर लीजिए। इस तरीके से आप ऑलरेडी एचसीएफ निकालते हुए आ रहे हैं। बट अब आपने पढ़ रहे हो इंक्लूड डिवीजन एल्गोरिथम, इन्होंने क्या बोला और मॉडिफाई कर दिया, क्योंकि किसी कुछ बच्चों को क्या होता है, जैसे अब मेरे को है 1314 के फैक्टर नहीं पता है किस तरीके से इसके फैक्टर होंगे, तो उन्होंने सिंपल एक सॉल्यूशन बोला कोई बात नहीं है, जो नंबर दिया गया है आप उसमें डिवाइड दे दीजिए। 612 का आप डिवाइड दीजिए 1314 का आप डिवाइड तब तक देते जाइए जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जा रहा है। जहां आपका रिमाइंडर क्या आया 0 आ गया वही आपका क्या होगा एचसीएफ होगा। तो ये हमारा क्या हो गया एचसीएफ। अब 2 नंबर के लिए आपको समझ में आया। अब 3 नंबर का भी क्वेश्चन हो सकता है, यूज इंक्लूड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 180 252 एंड 324। ये आपका 2016 2012 और 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये किस तरीके से क्वेश्चन आता है आप ये देखिए। अब ये तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहां से, ठीक है। पहले सिंपल आप 2 नंबर में आप देंगे तो 250 का आप डिवाइड दे दीजिए 324 में, 252 का आप डिवाइड देंगे 324 में, तो जाएगा 1 टाइम्स 252, 12 में से 5 तो 7 0 72 बचा। रिमाइंडर भी आया, फिर आप डिवाइड देंगे 252 में, 252 7 हाँ 3 मार जाएगा 3 टाइम्स क्या आएगा 6 और 21, 12 में से 6 4 में से 3 36 आया 36। अब 36 का फिर आप डिवाइड देंगे, क्योंकि रिमाइंडर जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम डिवाइड देते जाएंगे। 36 का आप डिवाइड देंगे 72 में, तो जाएगा 2 टाइम्स 72, यहां पर 0। अब इन 2 नंबरों का एचसीएफ आया है आपका 36। किन 2 नंबरों का, इन 2 नंबरों का। अभी आपके पास एक नंबर और बचा है, तो अब 36 का आप डिवाइड देंगे 180 में, जो आपका इसका एचसीएफ आया है इन 2 नंबरों का जो एचसीएफ था वो है 36। अब आप इस 36 को डिवाइड देंगे तीसरे नंबर में, तो 36 डिवाइडेड बाई 180, तो 36 को देंगे तो 3 आपका हो गया कितना 30 जी हाँ 5 टाइम्स 5 6 30 कैरी 3 15 3 18, रिमाइंडर 0। तो यही क्या होगा आपका एचसीएफ। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो मैं अगेन 36 में उसका क्या करता डिवाइड देता, जो रिमाइंडर आता उसमें 36 का फिर डिवाइड देता। आपको यही प्रोसेस करते हुए चले जाना, यही सेम पैटर्न पे आपके 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। 2016 में भी आया, 12 में भी आया, 10 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ में आया हो इंक्लूड डिवीजन एल्गोरिथम किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एचसीएफ पूछा जाएगा, एचसीएफ निकालना है, 2 नंबरों के बीच में भी पूछा जा सकता है, 3 नंबरों के बीच में भी। आपको दोनों पैटर्न समझ में आए होंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है, फंडामेंटल थ्योरम एवरी कंपोजिटिव नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर, जैसे कंपोजिट नंबर बराबर होगा एवरी कंपोजिटिव नंबर कैन बी एक्सप्रेस फैक्टराइजेशंस। इसकी स्टेटमेंट है एक तरीके से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स की, जो बोलता है कंपोजिट नंबर, जो कंपोजिट नंबर हैं वो बराबर होंगे आपके प्रोडक्ट
ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर बराबर होंगे किसके, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के, उसी को हम बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। जैसे फॉर एग्जांपल आपका स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉल प्राइम नंबर 2 हो गया, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होगा आपका, तो कंपोजिट नंबर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, तो स्मॉल क्या है 2 है, तो 2 इंटू 2 क्या होगा 4, दिस इज अ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। आपका स्मॉल ऑड नंबर क्या होगा, ऑड कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कौन सा होगा 3, तो 3 इज आपका क्या हुआ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 3। आपको ये समझ में आया हो। अब देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है, कंपोजिट नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के होते हैं आप इसमें पढ़ेंगे फैक्टराइज मतलब फैक्टर ऑफ ट्री पढ़ेंगे, फैक्टर ट्री। जैसे एग्जांपल के तौर पे दिया जाए आपका 4095 ये हो गया, ये आपका है, आपको करना है इसको फैक्टर ट्री में। तो देखिए आप इसको देखेंगे किस तरीके से करेंगे, आप इसका अगर फैक्टर करते हैं, देखिए सपोज फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13, ये इसका फैक्टर हो गया 4095 का ये फैक्टर है। अब आपको करना है फैक्टर ट्री में, किस में करना है फैक्टर ट्री। तो आप जब नंबर देंगे तो पहला 3 डिवाइडेड बाई देंगे 4095, 3 से आप डिवाइड देंगे तो 3 से आप डिवाइड देंगे कितनी बार जाएगा 1 3 6 5 136 जाएगा 1365। जब आप 3 से डिवाइड देते हैं 4095 को, क्योंकि ये तो 2 से तो जाएगा नहीं, तो आप किससे देंगे 3 से। अब आपको नेक्स्ट इसका फैक्टर करना है, तो आप इसको किससे करेंगे 3 से ही करेंगे, 3 का फैक्टर है 3 किससे जाएगा अब ये 3 3 जा 9 3 4 जा 12 4 15 और 15 3 का डिवाइड दिया आपने, तो ये फैक्टर क्या होगा इसका 1365 का फैक्टर होगा 3 इंटू 45। देखिए इसका फैक्टर क्या होगा 3 इंटू 1365, ये इसके बराबर हो गया। अब 1365 का आपने किया तो इसका फैक्टर क्या होगा 3 इंटू 455। अब 455 का भी आप फैक्टर करेंगे तो 400 करेंगे, अब किससे जाएगा ये करेंगे अब इसको 5 से, तो 5 9 जा 45, आपका हो गया 91। अब देखिए इसको किससे किया आपने 5 इंटू 91 को भी आप फैक्टर करेंगे तो ये जाएगा 7 इंटू 13 7 इंटू 13। अब 13 का कोई फैक्टर हो नहीं सकता, दिस इज अ प्राइम नंबर, तो यही है आपका कंपोजिट नंबर इज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। फैक्टर ट्री क्या होता है आपका, यही फैक्टर ट्री हो गया। 4095 को आपने फैक्टर किया 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13, तो देखिए किस तरीके से 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। आई होप आपको फैक्टर ट्री समझ में आया हो। फैक्टर ट्री अब इसमें किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आपको ये नंबर मिस कर देते हैं, ये नंबर मिस होगा तो आपको यहां पर दिया जा रहा है, सपोज ये नंबर आपको क्या है मिस प्रिंट है। अगर देखिए इसी क्वेश्चंस को एग्जामिनर के तौर पर देखा जाए किस तरीके से पूछा जा सकता है 495 फाइंड दिस नंबर, फाइंड दिस नंबर 5 अब आपको इस तरीके से यहां पर दे सकता है क्वेश्चंस, 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन दे सकता है, यहां पर दे सकता है या तो यहां मिस प्रिंट दे सकता है आपको क्वेश्चन मार्क कि यहां पर ये वैल्यू बताइए या यहां पर वैल्यू बताइए। देखिए किस तरीके से करेंगे आप इसको फैक्टर ट्री को नीचे से लेते हुए आप आइए। देखिए 7 इंटू 13 कितना आया 91, 91 इंटू 5 करेंगे आपका आएगा 5 45, 45 इंटू 3 करेंगे तो 5 3 या 15 कितना है 1365।
आपका इस तरीके से आप नीचे से होते हुए आप आएंगे तो आप ऊपर तक पहुंच जाएंगे। आई होप आपको दोनों तरीके के क्वेश्चन समझ में आया हो। देखिए फैक्टर ट्री को इस तरीके से भी बनाया जा सकता है, अगर मिस प्रिंट है किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको यहाँ पर छोड़ के दिया था मैंने, तो इस तरीके से भी आपको फैक्टर ट्री नीचे से लेके चलना है। 7 इंटू 30 91, 5 इंटू 91 455, 3 इंटू आप 3 इंटू 455 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1365, 1365 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन आ जाएगा जो क्वेश्चन दिया गया था 4095। आई होप आपको फैक्टर ट्री समझ में आया हो। चलते अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। कॉन्सेप्ट हमारा एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशंस, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और इसको लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशंस। एचसीएफ और एलसीएम आप ऑलरेडी एचसीएफ और एलसीएम पढ़ते हुए आ रहे हैं। अभी आपने एचसीएफ पे देखा था, आपको इक्विलेट डिवीजन एल्गोरिथम आपकी एचसीएफ बेसिस थी, पूरी एचसीएफ ही निकालना है। फैक्टर ट्री आपने देखा। अब नेक्स्ट है आपका एचसीएफ और एलसीएम। देखिए यहाँ पर क्या दे रहे हैं, 12 एंड 15, जैसे 2 नंबर का आपको क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। आप किस तरीके से निकालते हुए आ रहे हैं एचसीएफ, 12 का फैक्टर कर लीजिए, क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 का 3 इंटू 5, यही फैक्टर होंगे। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3 आपका एचसीएफ होगा और एलसीएम क्या हो जाएगा इसका 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। दिस इज अ एलसीएफ, दिस इज अ एचसीएफ। आप इस तरीके से चाहे आप दूसरा भी कोई क्वेश्चन ले लीजिए। देखिए कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 6 2 जा कितना होगा 12, 12 5 जा 60, तो एलसीएम कितना आया आपका 60 आया। अब इनके बीच का आप रिलेशन देखिए, ये तो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है पहले प्रीवियस क्लासेस में। आपने एलसीएफ और एलसीएम इस तरीके से निकालना ऑलरेडी पढ़ते हुए आ रहे हैं, मेरे का पढ़ा बताना नहीं था, ये सिर्फ आपको दिखाना था, आपने इस तरीके से पढ़ा है। अब देखते हैं हम रिलेशन बिटवीन एचसीएफ और एलसीएम, इनके बीच का रिलेशन। जैसे आपको 2 नंबर दे दिए हैं एचसीएफ और एलसीएम, मैं अगर आपको दे रहा हूं 60 और 3, मैंने एलसीएम भी दिया गिवन आपको, एचसीएफ भी दिया, तो मुझे ये नंबर चाहिए 12 और 15, ठीक है ना। तो इस तरीके से 12 और 15 मुझे नंबर, इनके बीच का रिलेशंस देखिए कैसे होता है, रिलेशंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी क्या है, आपके 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ए इंटू बी इक्वल टू, आपने इन्हीं को फैक्टराइजेशन करके निकाला एचसीएफ, ए कॉमा बी, इन दोनों से आपने एचसीएफ निकाला, मल्टीप्लाई में ही आएगा आपका एलसीएम, ए कॉमा बी। फॉर एग्जाम्पल 12 इंटू 15, 12 इंटू 15 कितना होगा एचसीएफ, एचसीएफ आपका 3 आया था, एलसीएम आपका कितना आया 60, मल्टीप्लाई करके देखेंगे सेम नंबर आपका आएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। दिस इज एलसीएफ, दिस इज एलसीएम। ये होता है आप, ये था आपका एचसीएफ और एलसीएम के बीच में रिलेशंस, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब आपको एक नंबर दे दे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहीं पे क्वेश्चन दूं, मैं ए की वैल्यू दे रहा हूं आपको 12, बी आपसे पूछ रहा हूं बी की वैल्यू क्या होगी, इसका एचसीएफ मैंने आपको दे दिया कितना है 3, एलसीएम आपका क्या है इसका 60, तो आप फाइंड कर सकते हैं बी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 15 हो जाएगी। इसी तरीके से आपको इसमें क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एचसीएफ आपको ए और बी दे दिया जाएगा, एलसीएम दे दिया जाएगा, एचसीएफ बता दीजिए, एचसीएफ दे दिया जाएगा ए और बी, एलसीएम बता दीजिए। तो 4 वैल्यू हैं, 4 वैल्यूओं से कोई भी 3 गिवन देगा, एक पूछ सकता है। तो आई होप आपको समझ में आया हो एचसीएफ और एलसीएम कॉन्सेप्ट क्या है। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपना, नेक्स्ट टॉपिक हमारा थ्योरम। थ्योरम है 1.3, लेट पी बी अ प्राइम नंबर। कोई p है वो क्या है, एक प्राइम नंबर है। इफ p इज डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, p डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, देन क्या वो p डिवाइड करेगा a को, और वेयर a इज द पॉजिटिव इंटीजर्स। मतलब आपको गिवन में क्या दिया गया है, p इज अ प्राइम नंबर ऑफ ए स्क्वायर। ये ऑलरेडी आपको गिवन दिया है, p डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, मतलब p क्या था प्राइम नंबर है, तो p इज अ प्राइम नंबर ऑफ अ ए स्क्वायर। प्रूफ में क्या करना है आपको, p डिवाइड करेगा क्या a को, p डिवाइडेड a, ये आपको प्रूफ करना है। प्रूफ सॉल्यूशन किस तरीके से होगा, देखिए इसमें लेट ए इज अ कंपोजिट नंबर, ए क्या है आपका कंपोजिट नंबर है,
ए इक्वल टू क्या होगा P1 इंटू P2। आपने पढ़ा है कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ अ प्राइम नंबर, तो P1 इंटू P2 इंटू P3 सो ऑन, ये हो जाएंगे। ये आपने किस में पढ़ा है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एल्गोरिथम। भाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एल्गोरिथम क्या कहता है, कंपोजिट नंबर बराबर होंगे आपके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के, तो ए इक्वल टू P1 इंटू P2 इंटू P3। अब आप क्या कर सकते हैं, स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग करिए बोथ साइड, स्क्वायरिंग। आपको इसी तरीके से स्टेटमेंट ठीक है लिखना पड़ेगा। आपको ये दिया होगा थ्योरम, प्रूफ करिए, तो P इज अ प्राइम नंबर ऑफ ए स्क्वायर, ये आपको गिवन दिया गया है, प्रूफ करना है आपको P इज डिवाइडेड बाई ए। क्या P डिवाइड करेगा ए को, तो लेट आपने प्रूफ कर रहे हो तो देखिए लेट क्या माना आपने, ए को क्या मान लिया, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर आपने पढ़ा है, कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के होते हैं। तो ए इक्वल टू अब मैं कैसे लिख सकता हूं, P1 इंटू P2 इंटू P3, स्क्वायरिंग बोथ साइड। आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे क्या आएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू P1 का स्क्वायर इंटू P2 का स्क्वायर इंटू P3 का स्क्वायर सो ऑन। आप इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं भाई, देखिए P दो बार है आपका, तो P1 इंटू P2 इंटू P3 सो ऑन एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में P1 इंटू P2 इंटू P3 सो ऑन। अब देखिए P क्या है आपका, इज अ प्राइम नंबर ऑफ ए स्क्वायर, ये ऑलरेडी आपको गिवन में दिया गया है, तो आपको यहां लिखना पड़ेगा P इज अ प्राइम नंबर, भाई प्राइम नंबर है ऑफ ए स्क्वायर गिवन है, सो P should be 1, P should be one of the prime factor of a square। P क्या होगा, P should be 1, एक प्राइम फैक्टर होगा a स्क्वायर का, P क्या होगा, एक फैक्टर होगा आपका a स्क्वायर का, तो आप इसको लिख सकते हैं a इक्वल टू P1 इंटू P2 इंटू P3 सो ऑन। तो P क्या हुआ, P इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ A, P क्या है, P इज अ प्राइम फैक्टर है आपका A का, तो आप यहां से लिख सकते हैं P डिवाइड बाई A। देखिए स्टेटमेंट ने बोला, आप जो स्टेटमेंट है वो क्या बोल रही है, लेट P बी आ प्राइम नंबर, जो P है वो एक प्राइम नंबर है, तो P डिवाइडेड बाई A स्क्वायर, P डिवाइड कर रहा है A स्क्वायर को, तो देन P डिवाइडेड A, क्या P डिवाइडेड करे, P जो है वो डिवाइड करेगा A को, वेयर A इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स, आपका A क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स। मतलब आपको गिवन में तो दे दिया था P प्राइम नंबर है A स्क्वायर का, और प्रूफ करवा रहा है P डिवाइडेड बाई A, क्या P A को भी करेगा डिवाइड, तो प्रूफ में हमने जैसे किया, A को मैंने क्या माना, लेट कंपोजिट नंबर, A को मैंने मान लिया कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के होते हैं, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं P1 इंटू P2 इंटू P3, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। मैंने स्क्वायर किया वो साइड, ए स्क्वायर इक्वल टू P1 का स्क्वायर इंटू P2 का स्क्वायर इंटू P3 का स्क्वायर। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट में देखिए स्क्वायरिंग वो साइड करेंगे तो एक ब्रैकेट ये हो गया, और दूसरा ब्रैकेट भी लिख सकते हैं, तो P1 इंटू P2 इंटू P3, P1 इंटू P2 इंटू P3, आप इसको लिख सकते हैं। आपको पता है P हमारा क्या है, एक प्राइम नंबर ऑफ ए स्क्वायर का, ये आपको गिवन है, तो P शुड बी वन ऑफ द प्राइम फैक्टराइजेशन, एक प्राइम फैक्टराइजेशन होगा ए स्क्वायर का, भाई P एक क्या है, वन ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर का, तो आप इसको लिख सकते हैं A इक्वल टू P1 इंटू P2 इंटू P3। जब A का आपका P1 P2 P3 है, तो इसको आप बोल सकते हैं P इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ A का, तो P इज डिवाइडेड बाई A। P क्या है आपका प्राइम फैक्टर है A, तो P डिवाइडेड बाई A हो गया। आई होप आपको ये स्टेटमेंट समझ में आई हो। देखिए अब इसके ऊपर देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जामों में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस देखेंगे किस तरीके के एग्जाम पूछे जा चुके हैं। देखिए थ्योरम के ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं, √5 आपके इस तरीके से √5 √3 √2 रूट के ऊपर कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से एग्जाम में आ जाते हैं। आपको देखिए किस तरीके से करना है, √5 को क्या प्रूव करना है, आपको इरेशनल प्रूव करना है, तो आप उल्टा लेके चलिए। देखिए प्रूफ के क्वेश्चन में इसमें दिया गया है √5 इज अ इरेशनल, तो आप इसको मान लीजिए लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। √5 क्या है आपका, रेशनल नंबर है, तो आप √5 को रेशनल नंबर केस को बोल सकते हैं हम, जो आपके P/Q की फॉर्म में हो, वेयर
आपको यहां एक स्टेटमेंट जरूर लिखनी पड़ेगी, वेयर P एंड Q आर को प्राइम। क्या है? को प्राइम नंबर है, को प्राइम इंटीजर, इंटीजर वेयर Q नॉट इक्वल टू 0। देखिए यहां समझिए, को प्राइम इंटीजर, को प्राइम इंटीजर का मतलब क्या होता है? को प्राइम इंटीजर वो नंबर होते हैं जिसका एलसीएम 1 आए। कोई भी आप एग्जांपल ले लीजिए को प्राइम नंबर के, जैसे आप एलसीएम निकालते हैं तो उसके फैक्टर निकलते हैं कोई ना, दो नंबरों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना निकले, ओनली 1, उन्हीं को बोलते हैं हम को प्राइम इंटीजर। उन्हीं को बोला जाता है को प्राइम इंटीजर जो दो नंबरों के फैक्टर 1 हो। तो P अपॉन Q ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? अभी आपको आगे चल के समझ में आएगी। रूट 5 को आपने क्या माना? P अपॉन Q की फॉर्म में। स्क्वायरिंग बोथ साइड, आप क्या कर दीजिए? स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये आएगा आपका 5 इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5, Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर। अब 5 डिवाइड कर रहा है आपका, 5 डिवाइड कर रहा है आपका, डिवाइडेड P स्क्वायर को, तो 5 भी तो आपका डिवाइड करेगा P को। अभी आपने थ्योरम पढ़ी है 5 डिवाइडेड बाई P स्क्वायर, तो 5 डिवाइडेड बाई P, वाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। भाई P डिवाइडेड बाई P स्क्वायर, तो P डिवाइडेड बाई P डिवाइडेड करा आपका P का, तो मतलब P का तो एक फैक्टर मिल गया। क्या मिल गया? 5 मिल गया। अब देखते हैं नेक्स्ट Q। तो यहां पर आप मान लीजिए P इक्वल टू 5m, m आपका कोई भी सम इंटीजर, सम इंटीजर, आपने यहां पर m को मान लिया, m का आपका कोई भी इंटीजर है, तो P स्क्वायर, आपने स्क्वायरिंग बोथ साइड करी है, यहां पर भी स्क्वायरिंग बोथ साइड, P स्क्वायर इक्वल टू 25 m स्क्वायर। अब देखिए P स्क्वायर की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं? 5Q लिख सकते हैं, तो यहां लिख दीजिए 5Q स्क्वायर इक्वल टू 25 m स्क्वायर। अब 5 से आप काटेंगे 25, तो Q स्क्वायर इक्वल टू 5 m स्क्वायर। सेम आप यहां से लिख सकते हैं 5 डिवाइडेड Q स्क्वायर, 5 डिवाइडेड Q, 5 डिवाइडेड बाई Q स्क्वायर है, तो 5 डिवाइडेड बाई Q। अब देखिए यहां पर भी P का डिवाइड मतलब फैक्टर निकला एक 5 और Q का भी फैक्टर निकला 5, बट आपने P और Q को क्या माना था? को प्राइम इंटीजर। को प्राइम इंटीजर वो होते हैं जिसका एचसीएफ 1 आए, बट यहां तो एचसीएफ 5 आ गया। भाई P का भी फैक्टर 5 आ रहा है, Q का भी फैक्टर 5 आ रहा है, तो जो आपने एजप्शन माना था वो तो एजप्शन आपका गलत है। तो इसका मतलब जो रूट 5 है वो क्या हुआ आपका? इरेशनल। भाई रेशनल नहीं है तो क्या होगा? वो इरेशनल नंबर होगा। तो आपको यहां पर इस तरीके से लिखना पड़ेगा, सिंस 5 इज अ फैक्टर, सॉरी, फैक्टर ऑफ बोथ, दोनों का निकला है बोथ P एंड Q। P और Q का क्या है? 5 फैक्टर है, विच कंडक्ट आवर अजप्शन। हमारा ये अजप्शन क्या है भाई? गलत है। तो हेंस रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। रूट 5 क्या हो जाएगा आपका? इरेशनल नंबर। आई होप आपको समझ में आया हो। देखिए प्रूफ करना था रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर, मैंने मान के चला रूट 5 क्या है? मेरा रेशनल नंबर। मैंने लेट कर लिया मेरा रूट 5 क्या है? रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर को कैसे लिखते हैं? P अपॉन Q, और P और Q को मैंने क्या माना है? को प्राइम इंटीजर माना था। Q नॉट इक्वल टू 0। स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, स्क्वायर करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, P स्क्वायर Q स्क्वायर। Q के साइड में शिफ्ट किया तो 5 Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर। 5 डिवाइडेड बाई P स्क्वायर। तो फंडामेंटल थ्योरम अभी मैंने आपको एक थ्योरम भी पढ़ाई, उस थ्योरम में भी समझ में आया था किस तरीके से मैंने किया था। तो P डिवाइड होगा P स्क्वायर का, तो P डिवाइड बाई P भी होगा, वो 5 डिवाइडेड बाई P हो जाएगा। जब 5 कर रहा है P स्क्वायर को, तो 5 P को भी करेगा। तो इसका फैक्टर निकला आया, P का फैक्टर क्या निकला? 5 निकला। अब मैंने एक M माना, M क्या हमारा? कोई भी एक इंटीजर है, सम इंटीजर, कोई भी इंटीजर है, तो P इक्वल टू 5M। इसको स्क्वायर किया तो P स्क्वायर इक्वल टू 25M आ गया। P की जगह पे मैंने रख दिया 5Q स्क्वायर। 5Q स्क्वायर रखेंगे तो 5 से 25 कटा 5 टाइम्स, तो Q स्क्वायर इक्वल टू 5M स्क्वायर।
अब 5 डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर है तो आपका 5 क्या होगा, 5 भी तो डिवाइड होगा Q से, तो मतलब Q का भी फैक्टर निकल आया 5। तो वही मैंने लिखा है 5 इज अ फैक्टर ऑफ बोथ P एंड Q का। तो विच कंट्राडिक्शन और अजप्शन, ये इसका मतलब क्या है, जो हमने अजप्शन माना था वो हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, इसीलिए हम लिखेंगे रूट, हेंस रूट 5 इज अ इरेशनल। अगर आपको यहां पर अब रूट 5 की जगह पर रूट 3 दे दिया जाए, रूट 2 दे दिया जाए, तो सेम प्रोसेस होगा, आप रूट 3 को भी क्या मानेंगे, रेशनल नंबर मानेंगे, P अपॉन क्यू। ये स्टेटमेंट लिखना ना भूलिएगा, वेयर P एंड Q इज अ को प्राइम इंटीजर्स। इसी तरीके से आप फॉलो करते हुए पैटर्न को करेंगे तो रूट 5, रूट 3, रूट 2 किसी भी तरीके का क्वेश्चन है आप सोल्व कर सकते हैं। अब इसमें एक और तरीका क्वेश्चन आता है, जैसे यहां पर रूट 5 दिया है तो इसके साथ में जैसे सपोज रूट 5 माइनस 7, इस तरीके का भी एक क्वेश्चन आता है, तो उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रूव दैट 7 माइनस रूट 2 रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर। तो आप लेट कर लीजिए, 7 माइनस 2 रूट 3 इज अ रेशनल नंबर। आप इसको क्या मान लीजिए, रेशनल नंबर मान लीजिए, रेशनल नंबर हो गया। 7 माइनस 2 रूट 3 को आपने रेशनल मारा, तो आप 7 माइनस 2 रूट 3 किसके बराबर हो गया, आपका P अपॉन Q की फॉर्म में हो गया। वेयर आपको ये स्टेटमेंट फिर लिखना पड़ेगा, वेयर P एंड Q, जो P और Q है आपका वो क्या है, आपके को प्राइम इंटीजर है, इंटीजर। Q आपका क्या नहीं होना चाहिए, 0। ये स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा, P और Q को आपने क्या माना है, को प्राइम इंटीजर, और को प्राइम इंटीजर वो नंबर होते हैं जिसका HCF 1 आए, ठीक है ना। तो आप देखिए यहां पर आप क्या कर सकते हैं, P अपॉन Q, 7 माइनस P अपॉन Q के इधर ले आइए, इक्वल टू 2 रूट 3। अब 2 को आप नीचे लेके आएंगे तो 7Q माइनस P अपॉन 2Q, ये हो जाएगा इक्वल टू रूट 3। अब आपको ऑलरेडी रूट 3 क्या दिया है, गिवन दिया गया, रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर। तो ये क्या हो गया आपका, इरेशनल नंबर, और आपने ये माना है रेशनल। तो भाई रेशनल बराबर इरेशनल के होगा नहीं, दिस इज अ इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल स्टेटमेंट, ये इम्पॉसिबल स्टेटमेंट है। हेंस आवर अजम्पशन, जो हमारा अजम्पशन है वो क्या है, रॉन्ग है, अजम्पशन इज रॉन्ग। आपको ये लिखना पड़ेगा, जो हमने अजम्पशन माना है वो हमारा क्या है, रॉन्ग है, रॉन्ग। हेंस 7 माइनस 2 रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर। आई होप आपको समझ में आया हो। देखिए रूट 5 का क्वेश्चन कराया, रूट 5, रूट 3, रूट 2 किस तरीके से क्वेश्चन होता है, आप उसको रेशनल मानिए, P अपॉन Q की फॉर्म में करिए, उसमें आपका जो भी यार रूट 3 है या रूट आपका को प्राइम P और Q को आप क्या मान के चलेंगे, को प्राइम। आपने को प्राइम माना, जिसका को प्राइम क्या होता है आपका, जिसका HCF क्या हो जाए 1 आई, भाई जिसका HCF क्या है 1 आई, वो प्राइम नंबर। तो मैंने यहाँ पर माना P और Q का HCF मेरा कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। बट जब मैंने फैक्टर किया उसका रूट 5 का बता रहा हूँ, मैंने माना चला HCF मेरा 1 है, और फैक्टर क्या निकला, P का फैक्टर 5 और Q का फैक्टर 5, मतलब HCF कितना जाएगा मेरा 5 आ जाएगा। तो मतलब जो एजप्शन मैंने माना था वो मेरा एजप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। इस वजह से मैंने बोला था रूट 5 हमारा क्या इरेशनल। अब चाहे रूट 5 हो, रूट 3 हो, रूट 2 हो, इस तरीके के क्वेश्चन कर सकते हैं। दो अगर इस तरीके के क्वेश्चन है 7 माइनस 2 रूट 3, तो आप इस तरीके के भी क्वेश्चंस कर सकते हैं P अपॉन Q की फॉर्म में। ये क्या हो गया आपका रेशनल नंबर, ये आपको ऑलरेडी दिया गया इरेशनल नंबर, रेशनल नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर, भाई ये तो हो नहीं सकता। तो दिस इज इम्पॉसिबल, ये स्टेटमेंट तो पॉसिबल है नहीं है। तो हेंस अवर अजप्शन, जो हमने अजप्शन माना है वो हमारा रॉन्ग है। तो हेंस 7 माइनस 2 रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा डेसिमल एक्सपेंशन। व्हाट इज ए डेसिमल एक्सपेंशन, ये दो टाइप्स के होते हैं, या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग। ये आपको मैंने स्टार्टिंग के वीडियो में आपको बताया था डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल आपको मैं पहले भी बता चुका था, जैसे फॉर एग्जाम्पल 26 था, तो 26 डिवाइडेड बाई 5 आप देंगे तो 5.2, दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग एग्जाम्पल था 1/3, तो आपका एग्जाम्पल 0.333 इस तरीके से था। अब देखिए यहां पर आप जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, यहां पर एक थ्योरम है, थ्योरम है 1.7 टर्मिनेटिंग डेसिमल के ऊपर और 1.8 नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग के ऊपर। तो थ्योरम आपका Q इक्वल टू क्या बोल रही है, 2 की पावर m 5 की पावर n, मतलब बेयर देखिए इस तरीके से है P अपॉन Q, दिस इज अ रेशनल नंबर।
अब आप डेसिमल पढ़ेंगे तो डेसिमल का मतलब क्या होता है, क्यू डिवाइड दे रहा है ना पी को, तो पी को हम जो क्यू है वो क्यू को हम लिखेंगे 2 इक्वल टू एम, 5 इक्वल टू एम, 2 की पावर m और 5 की पावर n, इसको इस तरीके से आप लिख सकते हैं q को। तो वो यहाँ पर जो जितने नंबर ग्रेटर होगा, m ग्रेटर होगा या n ग्रेटर होगा, जो नंबर जितने बार ग्रेटर होगा वो उतने नंबर बार टर्मिनेटिंग होगा। अभी क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा ये क्या है। तो q इक्वल टू 2m और यहाँ पर क्या हो जाएगा, q नॉट इक्वल टू 2 की पावर n, 5 की पावर n, बिकॉज ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट तो हो ही नहीं रहा है बट रिपीट हो रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया। अब देखिए स्टेट, ये आपको समझ में आया, पी और क्यू क्या आपका एक रेशनल नंबर है, पी और क्यू समझाने के लिए लिखा था। क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन है आपका जैसे 43 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3, ये कितनी बार टर्मिनेट हो सकता है, मतलब आगे जैसे ये वैल्यू है, कितनी वैल्यू आपकी आएंगी जो टर्मिनेट हो सकता है। तो हाईएस्ट क्या है, m ग्रेटर देन n है, m ग्रेटर देन m है, मतलब 4 ग्रेटर देन 3 है, तो ये क्या होगा 4 बार नंबर ऑफ टर्मिनेटिंग होगा। कैसे, अब आप देखिए आप इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर 2 की पावर 4 अब आप एक कम है तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 का ऊपर और नीचे 2 की पावर 4, और ये भी क्या हो जाएगी, अब 4 की पावर हो जाएगी, 5 की पावर 4 हो जाएगी, 3 थी, आपने यहाँ पर एक और 5 इंटू ऊपर 5 कर दिया तो यहाँ पर क्या हो गई 4 हो गई, 2 इंटू 5 क्या हो जाएगा 10, 43 इंटू 5, 10 इंटू पावर 4, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए 5 3 जा 15, कैरी 1, 20, 21, 2 3 4 जीरो लगा सकते हैं, 215 अपॉन 1 10,000, ये क्या हो जाएगा आपको अपॉन 10,000 हो जाएगा। अब आप इसको आराम से क्या कर सकते हैं, 0.215 डिवाइड दे सकते हैं। कितनी बार आया, 4 बार, ये आपको पहले बता दिया था कितनी बार होगा, 4 बार होगा। m ग्रेटर देन, जो नंबर m या n कोई भी ग्रेटर आए उसी को आप बोलेंगे उतनी बार टर्मिनेट होगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आया 43 का। जैसे फॉर एग्जांपल दूसरा ले लीजिए एग्जांपल, इसको रफ कर देते हैं, ये समझ में आया हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 15/4 प्लस 5/40, ये आपका हो गया। अब इसका आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 40 आएगा, ये कितना हो जाएगा 150 भाई 10 का मल्टीप्लायर है 50 प्लस 5 155/40, 40 का आप फैक्टर करेंगे तो 40 के फैक्टर क्या आएंगे, इस तरीके से आप फैक्टर कर सकते हैं 20 10 5, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1, 2 की पावर 3 5 की पावर 1, तो ये कितनी बार टर्मिनेट होगा, 3 बार होगा, बिकॉज 3 ग्रेटर देन 1। अब यहां पर आपको जब 5 करना है तो आप क्या करेंगे, 25 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे, तो 25 का करेंगे मतलब 5 की पावर 2, तो ये हो जाएगा आपका 3। तो 155 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, 155 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 10 की पावर 3। अब यहां पर आप डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं 155 इंटू 25, देखिए यहां पर 155 इंटू 25, 5 5 जा 25 कैरी 2, 25 7 कैरी 2 5 7, 10 कैरी 10 11 3 5 7 8 3, आंसर क्या आ रहा है आपका इसका 3875 अपॉन 3.875। आई होप आपको समझ में आया हो। कितने बार था ये आपका, यहाँ पर देखिए 2 की पावर 3 और 1, तो 3 बार था, तो 3 बार डेसिमल के बाद एक्सटेंड आपका टर्मिनेट हो जाएगा। ये था आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल। इस तरीके से ये आपने ऑलरेडी डेसिमल चैप्टर आपने 8th में 7th में 9th में ऑलरेडी आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, बट अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है। Q इक्वल टू, ये आपका इंपॉर्टेंट है, Q इक्वल टू 2 की पावर m n, m और n में जो ग्रेटर होगा, जो नंबर ग्रेटर है
उतने ही बार वो नंबर टर्मिनेट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर था m और n 4 टाइम्स आया था पहले जो क्वेश्चंस कराया, तो उसमें 4 बार टर्मिनेट किया। ये क्वेश्चंस में 3 बार है तो 3 बार टर्मिनेट किया। 6 बार होगा तो वो 6 बार टर्मिनेट करेगा m और n के बीच में जो ग्रेटर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, मतलब टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है बट रिपीट होने लग गया है। तो इसके ऊपर किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, तो देखिए इसका क्वेश्चन एक ले लेते हैं, जैसे 24.73 बार का मतलब क्या है, ये नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। आपको इसको इस तरीके से लिख सकते हैं x इक्वल टू 24.7373 सो ऑन, इतनी बार कर सकते हैं। अब आप x का जब 100 में मल्टीप्लाई करेंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई होगा तो 73 इधर आ जाएगा, 73.73 भाई ये नंबर तो रिपीट हो रहा है 73 सो ऑन। दिस इज अ फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट से सेकंड आप माइनस कर दीजिए तो ये कितना आएगा 99x। अब इसमें से ये माइनस होगा तो ये तो 0 बचा, तो यहां से 24 में से आप 73 में से क्या करेंगे 24 माइनस करेंगे, तो 73 में से आपको क्या करना पड़ेगा माइनस, क्योंकि डेसिमल का पॉइंट क्या हो जाएंगे 73 माइनस हो जाएंगे। तो यहां से आप माइनस कर सकते हैं, 13 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे 9 बचेंगे, और 6 में से 2 गए 4 और 24 आपका बचेगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2449/99। आई होप आपको समझ में आया हो ये किस तरीके से इसमें क्वेश्चंस आएंगे। नंबर क्या हो रहा है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नंबर टर्मिनेट तो हो नहीं रहा है, चलता जा रहा है कंटिन्यू, इसीलिए 73 के ऊपर क्या कर दिया हमने बार। जिस नंबर के बाद आपको आगे इस तरीके से भी और क्वेश्चन आ सकते हैं 24.765 इसके ऊपर बार लगा दिया, तो ये 65 आप पहले 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 10x में, तो ये नंबर इधर आ जाएगा 247। फिर उसके बाद आप 100 का मल्टीप्लाई करिए तो 90x क्या जाएगा 90, बिकॉज देखिए यहाँ पर आप जब माइनस करेंगे इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या होगा x इक्वल टू आपको कितना दे दिया है 24.76565 सो ऑन। 10 आप 10 का मल्टीप्लाई करिए तो बोथ साइड करेंगे तो 247.65 सो ऑन। अब यहाँ पर आप 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई, 100 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 24765 सो ऑन, पॉइंट के बाद 65 सो ऑन, ये नंबर चलेगा। अब जब यहाँ से इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये नंबर से ये नंबर माइनस हो जाएगा, आप इसमें माइनस करेंगे, सेम इसी तरीके से प्रोसेस आएगा। आई होप आपको समझ में आया हो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। देखिए रियल नंबर में 2-3 तरीके के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। देखिए कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको जो फोकस करना है वो रूट वाले इरेशनल नंबर, जैसे √3, √5, √7, एक ये टाइप का क्वेश्चंस बताया था, एक आपको बताया था 7 - 2√3 इरेशनल नंबर के ऊपर। ये तो स्टेटमेंट आता ही आता है आपका 1 या 2 नंबर में आपको पूछने के लिए टर्मिनेटिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग, तो आपको पता होना चाहिए क्यों हमारा क्या होता है, ये टर्मिनेटिंग के लिए होता है 2 की पावर m और 5 की पावर n, आपको मना सकते हैं। ये आपका होगा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में बराबर 2 की पावर m 5 की पावर n, ये नॉन टर्मिनेटिंग में होगा। दोनों का क्वेश्चन दिखाती है किस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। आई होप आपको रियल नंबर पूरा समझ में आया हो। अगर समझ में आया है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।